दोस्तों मेरे पीछे ये देख रहे हैं एक्सप्रेसवे है और ये दिल्ली की तरफ से सीधे आगरा की तरफ रोड जा रही है। और यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे गाड़ियों का मेला लग चुका है। ये सारी गाड़ी देख रहे होंगे, यहाँ पे जितने सारी गाड़ियां देख रहे हैं और भी बहुत ज्यादा यहाँ पे गाड़ियां लगी हुई थी सुबह के टाइम में। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये लोग यहाँ से कुछ जा रहे हैं। और यहाँ पे पीछे देखेंगे, यहाँ पे मेला जैसा सीन है यहाँ पे। और ये सारे दिल्ली के लोग और बाहर पूरे देश से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं जमीन खरीदने के लिए। क्यों? और बहुत तेजी से यहाँ का रेट भी बढ़ने वाला है। और पहले जो खरीद चुके हैं उनका रेट अभी बहुत ग्रोथ कर चुका है, बहुत हाई हो चुका है। बहुत सारे लोग जो पहले इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाई कर चुके हैं और जमीनें यहाँ पे खरीद के फ्यूचर भविष्य की तलाश में यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जमीन का बुकिंग कर रहे हैं। बाकी डिटेल जानकारी के लिए मोबिन सर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। मोबिन सर, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं ना। दिल्ली से हम लोग लगभग 50 ये परी चौक से 50 किलोमीटर दूर होंगे और एयरपोर्ट से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर होंगे जी। जेवर एयरपोर्ट जो बहुत चर्चे में था 3-4 सालों से और पूरे देश भर से लोग इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। और जो पहले इन्वेस्ट कर लिए हैं उनको ग्रोथ भी दिख रहा है, उनको फायदा भी हुआ है। तो अगर परी चौक से 50 किलोमीटर दूर है और जेवर एयरपोर्ट से 7-8 किलोमीटर, तो यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करें? क्या है स्पेशल कि भाई यहाँ पे लोग इतने लोग दौड़ के आ रहे हैं, इतनी गाड़ियां सुबह से आ रही है जा रही है, तो क्या स्पेशल यहाँ पे है? बिल्कुल, देखिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हॉट लोकेशंस के अंदर है जहां पर इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं और वो उनको अच्छा ग्रोथ भी मिल रहा है, जिसमें लोगों को अच्छा इन्वेस्टमेंट करने से पिछले कई सालों में उन्होंने अच्छा रिटर्न भी पाया है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, पूरी दुनिया के अंदर चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो इस वजह से यहाँ पर लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक बड़ा मास्टर प्लान है 2031 और 2041 का पूरा मास्टर प्लान है जिसमें ये एक नया शहर बनकर तैयार होगा, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जिसमें फिल्म सिटी भी है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी है, जिसमें कॉमर्शियल एरिया भी है, जिसमें एरो सिटी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ये है मास्टर प्लान जिसे हम आपको समझाना चाहेंगे कि भाई यहाँ पे जमीन क्यों लेना चाहिए। देखिए जो दिल्ली से नोएडा एक्सप्रेसवे आ रहा है वो एक्सप्रेसवे है जो परी चौक को जा रहा है। उससे ऊपर हम यमुना एक्सप्रेसवे पे जब करते हैं एंट्री तो लेफ्ट साइड से हम यमुना एक्सप्रेसवे पे एंट्री करते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पे एंट्री करते ही सबसे पहले हमको पड़ता है गलगोटिया कॉलेज। गलगोटिया कॉलेज से आगे बढ़ते हैं तो हमको पड़ती है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, फिर पड़ती है हमको नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फिर हमको पड़ता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये पूरा जो हमको दिख रहा है ना ब्लू कलर से, ये पूरा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स है। अगर आप चेक करेंगे तो पूरा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स है इस कलर के अंदर, ठीक है। उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम आपको जो ये दिखेगा आपको येलो जोन, ये पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर्स है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ कोडिंग, ये पूरे रेजिडेंशियल सेक्टर्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। यहाँ पे गौर यमुना सिटी का बड़ा प्रोजेक्ट दिखाई देता है आपको और इन सेक्टर्स के अंदर आपको एटीएस और ओसिस जैसे हाई राइज के बड़े प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मतलब ये गवर्नमेंट ने प्लान कर गवर्नमेंट का पूरा एरिया में क्या रहेगा, इस पूरा प्लानिंग है गवर्नमेंट का। जैसे आप देखें सेक्टर 25 के अंदर जो ये आपको पर्पल हल्का लाइट पर्पल कलर दिख रहा है, इसके अंदर स्पोर्ट्स सिटी है, पूरा ओलंपिक पार्क है जिसमें आपको फार्मूला 1 रेस ट्रैक भी दिखाई देता है। फार्मूला 1 रेस ट्रैक भी यहाँ पर है। उससे पहले आपको ईस्टर्न पेरिफेरल देखने को मिलता है जो दिल्ली का 3rd रिंग रोड कहलाता है, जो अब यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा 2025 के एंड तक, जिससे आप पलवल, गाजियाबाद, मानेसर, गुड़गांव सारी लोकेशंस को कनेक्ट कर पाएंगे विदाउट एनी ट्रैफिक, ठीक है। उसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे इसी लोकेशन पे तो एक जो है आपको इंस्टीट्यूशनल एरिया और मिलता है। एक नई यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, JBM यूनिवर्सिटी, उसका कंस्ट्रक्शन अभी गवर्नमेंट कर रही है। साथ ही साथ आप जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको ये जो पर्पल कलर दिख रहा है ये पूरा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स है। अगर आप देखें तो सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें मकान बनाना अलाउ नहीं होगा? बिल्कुल अलाउड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज में किस टाइप की इंडस्ट्रीज है? सबसे पहले सेक्टर 21 की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्क है कुछ एरिया के अंदर। बाकी सेक्टर 21 के अंदर मेन फिल्म सिटी है 1000 एकड़ के अंदर। अच्छा। फिल्म सिटी का कंस्ट्रक्शन सेक्टर 21 पे चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आगे हम बात करें सेक्टर 28 के अंदर टेक्सटाइल पार्क, सेक्टर 29 के अंदर डेटा सेंटर पार्क, साइबर पार्क आपका सेक्टर 30 के अंदर आ जाएगा, एरोप्लेन पार्ट्स इंडस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। मेट्रो कोच फैक्ट्री आ जाएगी आपकी सेक्टर 7 के अंदर, कमांडो ट्रेनिंग पार्क और अपैरल पार्क आ जाएगा सेक्टर 32 के अंदर, लेदर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर 33 के अंदर, टॉय सिटी और ये बाकी सारी चीजें आपको जो है इन सारे सेक्टर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो सेक्टर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनाए गए हैं, यहाँ पर आप देखें मेडिकल डिवाइस पार्क ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, कई सारी कंपनियों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप बात करें बिकानो और कई सारी बड़ी कंपनियां, यहाँ पे एवरी जैसी कंपनियां शुरू हो चुकी है मेडिकल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और फिल्म सिटी पे भी आपका काम ऑलरेडी शुरू हो
चुका है, जिसको भूटानी ग्रुप मिलकर के बना रहे हैं, भूटानी ग्रुप। तो ये जो एरिया पूरा है प्लानिंग का एरिया है। साथ ही साथ यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों साइड देखेंगे तो एयरपोर्ट वाला पूरा एरिया जो है एरो सिटी वाला एरिया है, जो पूरा कॉमर्शियल एरिया रहेगा, जिसमें 5 स्टार 7 स्टार होटल बनने वाले हैं। उसके साथ साथ ये पूरा एरिया 8 किलोमीटर का जो रेडियस आपको दिख रहा है, ये पूरा एयरपोर्ट का रेडियस है। 4 फेज में एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। फेज 1 आपका 2025 के अंदर अभी शुरू होने जा रहा है। मई 15 की तारीख आ रही है, हो सकता है 15 मई में स्टार्ट हो जाए, या किसी रीजन से डिले हुआ तो 1-2 महीना और डिले हो सकता है, वरना 15 मई की अभी डेट आ रही है ओपन होने के लिए। उसके आगे हम बात करें तो ये पूरा रिजर्व एरिया है एयरपोर्ट एमआरओ हब के लिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए 1500 एकड़ है, जो कि बढ़ा के 1700 एकड़ कर दिया गया है। तो ये एमआरओ हब और मल्टी लॉजिस्टिक हब के लिए पूरा प्लानिंग वाला एरिया है। आपकी साइड से 6 किलोमीटर पहले तक सारी गवर्नमेंट की प्लानिंग है। उसके बाद हमारी साइड है। उसके बाद हम जब ये सारा रिजर्व एरिया को क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद हमारी सोसाइटी आती है 6 किलोमीटर के बाद, गंगा सोसाइटी फेज 1, जहां पर अभी हम बैठे हुए हैं। ये पूरी लोकेशन है और ये पूरी प्लानिंग है। तो सभी से अनुरोध है कि इस प्लानिंग के अंदर कहीं पर भी 2031-2041 के ये मास्टर प्लान है, इनमें अंदर इन्वेस्ट ना करें। इसके बाहर से बुलडोजर चलने का मेन रीजन यही होता है, मेन रीजन यही होता है कि जो टप्पल का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग के एरिया है, लॉजिस्टिक हब के एरिया है, लोगों ने टप्पल के अंदर किसी रीजन में इन्वेस्ट कर दिया जहां पे लॉजिस्टिक हब बनाया जाना है, या एमआरओ हब का एरिया है। बहुत सारे लोगों ने एयरपोर्ट के बैक साइड वाले पार्ट पे प्लॉटिंग कर दी है, वहां पे लोगों ने कर दिया है, या बीच में बहुत सारे एरिया बीच में भी है जहां पर लोगों ने प्लॉटिंग करी हुई है। तो वहां पर अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है या प्लॉट बेचता है तो वहां पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्लानिंग का एरिया है। और यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं घर बनाने के लिए, सुरक्षित है। आप जब घर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने अपना कंस्ट्रक्शन और घर बनाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से लेकर के ये इसकी दूरी 58 किलोमीटर की, 58 किलोमीटर, बिल्कुल। क्योंकि आप ये एयरपोर्ट से कितना 48 किलोमीटर के मार्ग तक तो पूरा एयरपोर्ट का रिजर्व एरिया है। एयरपोर्ट से ये कितना दूर है? तकरीबन 12 किलोमीटर एग्जैक्ट, 10 से 12 किलोमीटर। जो लोग पुराने लोग होंगे ना, वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट देख रहे होंगे कि कितना तेजी से ग्रो हुआ वहां पे, जमीनें कितना तेजी से रेट वहां का बढ़ा, तो वो अंदाजा लगा सकते हैं भाई ये एरिया आज आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में क्या होने वाला है। ये सारे लोग कौन है? ये जमीन बुक करने के लिए, प्लॉट बुक करने के लिए आए हैं? बिल्कुल, ये सारे लोग सर यहाँ पर प्लॉट देखने के लिए दिल्ली, एनसीआर और इंडिया के अलग अलग लोकेशन से आए हुए हैं। यहाँ पर वो लोग प्लॉट लें जो आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रोथ चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के। क्या क्या चीजें देने वाले हैं आप? क्या क्या सुविधाएं, अगर कोई जमीन लेके रहता है तो यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली? बिल्कुल, सोसाइटी के अंदर हम क्लियरली बात करें तो सामने एंट्रेंस गेट बनाया जा रहा है। एंट्रेंस गेट के साथ आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी गार्ड रूम बनाया जा रहा है, पूरा एंट्रेंस गेट बनेगा, साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड रूम है। उससे आगे आप आएंगे तो ये 40 फीट वाइड रोड बनाया जा रहा है आपके आने जाने के लिए। सीवरेज डाला जा रहा है, जिससे आने वाले टाइम पे जब लोग यहाँ रहेंगे तो सीवरेज की भी जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। सीमेंटेड रोड्स डाले जाएंगे, प्लांटेशन पूरी सोसाइटी के अंदर ग्रीनरी के लिए प्लांटेशंस लगाए जाएंगे। शुरुआत तभी है, आप जब आएंगे कुछ दिनों बाद ये देखेंगे पूरा ग्रीनरी दिखेगा आपको। दिसंबर 2025 तक दिखाई देगा कि ये सारे रोड डल चुके होंगे, सीवरेज पूरी कॉलोनी में डल चुका होगा, आपका पार्क बन चुका होगा, टेंपल बन चुका होगा, आपका जो है यहाँ पर घर और साइट ऑफिस वगैरह बनने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी होंगी, और यहाँ पर रोड्स के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज और पार्क, मंदिर, ये सारी सुविधाएं हम सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। गंगा सोसाइटी जिसे बीटेक इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, बीटेक ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है। ये पहली कॉलोनी है जेवर एयरपोर्ट के आसपास जिसमें सारे के सारे प्लॉट्स 2 साइड और 3 साइड ओपन बनाए गए हैं। अगर आप 50 या 100 गज का प्लॉट लेते हैं तो आपको 2 साइड ओपन प्लॉट मिलेगा। अगर आप 200 गज या उससे बड़ा साइज का कोई भी प्लॉट लेते हैं वो आपको 3 साइड ओपन यहाँ पर प्लॉट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जेवर एयरपोर्ट पर जितना तेजी से लोग इन्वेस्टर पहुंचे यहाँ पे, उतना तेजी से अफवाह भी फैला कि यहाँ पे बुलडोजर बहुत तेजी से कई सारी साइटों पे चला। तो ये साइट किस तरह से सुरक्षित है? उसके लिए मास्टर प्लान, जैसे हमने अभी समझाया आपको, वो मास्टर प्लान में समझना यही जरूरी है कि यहाँ पर 2 तरीके के मास्टर प्लान है, 2031 का मास्टर प्लान और 2041 का मास्टर प्लान। इन दोनों मास्टर प्लान के अंदर आपको किसी भी तरीके से जमीन परचेज नहीं करनी है, क्योंकि जो मास्टर प्लान का एरिया है वो गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग का एरिया है, जहां पर गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, गवर्नमेंट को कॉमर्शियल एरिया बनाना है, गवर्नमेंट को एरो सिटी बनानी है, गवर्नमेंट को होटल्स बनाने हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके की प्लानिंग को सेट कर रखा है। अगर बहुत सारे बिल्डर्स और डीलर्स और बहुत सारी कंपनियां वहां पर प्लॉटिंग करके प्लॉट सेल कर रही है उस प्लानिंग के अंदर, चाहे वो अभी प्रेजेंट का मास्टर प्लान हो 2031 या फ्यूचर में आने वाला मास्टर प्लान हो 2041, अगर उसमें किसी ने भी प्लॉटिंग की है और किसी ने वहां प्लॉट परचेज किया है तो 110% वहां पर बुलडोजर चलेगा, चाहे आपको उसकी रजिस्ट्री दी गई हो या दाखिल खारिज दी गई हो, उस पर 100% बुलडोजर चलेगा। तो आपको क्लियरली किसी भी प्लॉट पर जेवर एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझना है, 2 मास्टर प्लान को स्टडी करना है, 2031 और 2041। 2031 और 2041 दोनों मास्टर प्लान के बाहर लैंड परचेज करना है, उनमें उसके अंदर जो है आपको प्लॉट परचेज नहीं करना है। साथ के साथ आप डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पर कैसे सेफ है उसके लिए हम
सबसे पहली चीज उस मास्टर प्लान से बाहर है, उनका जो रिजर्व एरिया है उससे भी बाहर है, और उस रिजर्व एरिया का जो पॉइंट है उससे भी तकरीबन 6 किलोमीटर दूरी पर है। फॉर सेफ्टी पर्पस इतना डिस्टेंस हमने और ज्यादा लिया है कि फ्यूचर में भी किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करने में, घर बनाने में, ऑफिस बनाने में या कुछ भी करने में आपको अपने प्लॉट पर दिक्कत ना आए, आपकी सोसाइटी पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। 2041 से बाहर है, उससे भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस पर हम रखे हुए हैं। अच्छा, ये एरिया जिला पंचायत में आता होगा? ये नगर पंचायत के अंदर। अच्छा, नगर पंचायत में। तो इसका अप्रूवल वगैरह कहीं से होगा? बिल्कुल, इसके लिए सारी चीजें होती है। रजिस्ट्री दाखिल खारिज तहसील से मिलता है, साथ के साथ खतौनी में अपडेशन है, साथ के साथ इसमें जो होता है पहले 143 कहलाता था, अभी ATC हो रहा है, तो वो सारी चीजें हम करा के दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे फाइनल प्राइस क्या होने वाला? फाइनल प्राइस अभी यहाँ पर जो चल रहा है वो 14,500 रुपए गज से रेट शुरू होता है और 19,500 रुपए गज तक का रेट अभी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये रेट हमारा बहुत जल्द बढ़ने वाला है 1 मई से। 1 मई के बाद अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ रेट देखने को मिलेगा 16,000 रुपए प्रति गज का, जहाँ 16,000 रुपए से लेकर के फिर आपको 22,000 रुपए गज तक का रेट यहाँ पर मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पे बैंक फाइनेंस वगैरह की सुविधा भी है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप जो लोग भी प्लॉट लेंगे, लेना चाहते हैं, वो सबसे पहले प्लॉट आकर देखें, पसंद करें, उसके बाद अगर लेना है, सारे पेपर्स ओके हैं, सारी चीजें समझ आती हैं, तो वो प्लॉट बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए उनको 40% का डाउन पेमेंट करना होगा कंपनी को, बाकी 60% फाइनेंस की सुविधा उनको मिल जाएगी। 60% आप 2 से 3 साल या उससे भी ज्यादा का समय आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा। अच्छा, इसमें आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। इससे पहले कोई प्रोजेक्ट किया आपने? देखिए, बीटेक इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी है, वो एक नई कंपनी है, 2023 की रजिस्टर्ड कंपनी है। इससे पहले कंपनी ने काम किया हुआ है, कुछ अलग लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, बट इंडिविजुअली ये कंपनी का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। इसीलिए हम अपने फेज 1 को दिसंबर 2025 तक डिलीवर करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट को विद सीवर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजों के साथ मॉडल के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स को बेचने के लिए। दिल्ली में कोई अगर मिलना चाहे आपसे ऑफिस? बिल्कुल, दिल्ली NCR में आप लोग अगर कहीं मिलना चाहते हैं तो 2 लोकेशंस हैं। नोएडा के अंदर हमारा हेड ऑफिस है, सेक्टर 2 के अंदर, सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस, और एक ब्रांच ऑफिस है दिल्ली कालिंदी कुंज के अंदर। आप दोनों लोकेशंस में भी कहीं पर भी हमसे मीटिंग कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आपको एड्रेस लोकेशन शेयर कर दिल्ली NCR या किसी भी लोकेशन से हमारी कंपनी की पर्सनल कैब्स आती हैं। आप लोग जहां से भी विजिट करना चाहते हैं, बस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करना है। आपके घर पे हमारी गाड़ी आएगी, आपको साइट लेकर आएगी, साइट दिखाएगी, ऑफिस विजिट कराएगी, उसके बाद आपके घर पे छोड़ेगी। ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, हम लोग इतनी दूर से वीडियो शूट के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बिहार से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और आपके जो कस्टमर होंगे लिमिटेड होंगे, आपको जो जानने वाले होंगे दिल्ली साइड से, तो हम चाहेंगे कि भाई जो दूर से वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ फायदा मिले, कुछ उनको ऑफर अभी बिल्कुल जो फैमिली गए हैं वो बिल्कुल बिहार के उठ करके गए हैं। इसी रोड पर सबसे बड़ा कॉर्नर का जो 475 गज का प्लॉट लिया हुआ है, सुबोध जी हैं, बिहार से ही हैं, 3 मित्र हैं, उनका बिजनेस है बिहार में, और बिजनेस बिहार के रहने वाले हैं। कंपनी के ओनर भी स्पेशली बिहार से हैं, दोनों के दोनों डायरेक्टर्स जो भी हैं कंपनी के, वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं। तो ये कंपनी बिहार की ही है एक तरीके से, और इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे बहुत सारे बिहार के रहने वाले हैं। बात करें ऑफर्स की, कि जो लोग बुक करते हैं, रेट 1 मई से 16,000 हो जाएगा। और ऑफर ये है कि अगर आप लोग जिस दिन विजिट करते हैं उस दिन अगर सेम डे आप बुकिंग करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको 40% या 50% अगर आप करके जाते हैं तो रजिस्ट्री दाखिल खारिज भी बिल्कुल फ्री मिल सकती है। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे। धन्यवाद सर। प्रोजेक्ट कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस एरिया के बारे में आपकी क्या राय है वो सभी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग जो इस तरह की जमीनें तलाश कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को। नमस्कार।